पहलगाम हमले के बाद पूरा देश गुस्से में है और अब पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब हर हमले का जवाब होगा और वो भी उसी अंदाज में जो पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। पहलगाम में हमारे जवानों पर कायराना हमला करने वाले आतंकियों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। भारत के एक्शन का ट्रेलर दिख चुका है और इस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान की बत्ती गुल कर दी है। सीमा पार बैठे आकाओं तक भी ये साफ संदेश पहुंच चुका है। अब अगर आतंक भेजा तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो, क्योंकि नया भारत आतंक का जवाब अब सिर्फ शब्दों से नहीं, सीधे एक्शन से देगा। इस रिपोर्ट में देखिए। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर क्या एक्शन होगा, इस पर देश की नजरें हैं। पीएम मोदी के चेतावनी, पाकिस्तान में खौफ छा गया। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में छिपे आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई तेज कर दी है। शोपिया में आतंकी शाहिद अहमद कुट्टी का घर तबाह। पुलवामा में टेररिस्ट हारिस अहमद का घर छूटा। त्राल में आतंकी आसिफ शेख का घर तबाह। अनंतनाग में आतंकी आदिल ठुकेर का घर तबाह। पुलवामा में आतंकी हारिस अहमद के घर पर तबाही। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के घरों को जमींदोज कर दिया है। आतंक के ठिकाने अब मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। आतंक को पनाह देने वाले ठिकाने अब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। घाटी में साफ दिख रहा है, आतंक की जड़ें उखाड़ने का अभियान पूरी ताकत से जारी है। भारत ने आतंक को मिट्टी में मिलाने की जो कसम खाई है, उसके बौखलाहट सीमा पार दिखने लगी है। पाकिस्तान में दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सामने आए हैं, वही घिसा पीटा जांच वाला कार्ड चला है। भारत में पाकिस्तान की तरफ से जितने भी आज तक हमले हुए हैं, किसी हमले को लेकर पाकिस्तान ने अपनी जांच पूरी नहीं की। पाकिस्तान ने हमले में किसी को जिम्मेदार कभी नहीं बताया और एक बार फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वही घिसा पीटा दांव चलने को तैयार हो रहे हैं। Role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की सोच कर पाकिस्तान की धड़कनें किस तरह तेज है, उसे एक बार और नए बयान में सुनिए। बिलावल भुट्टो चिल्ला चिल्ला कर वहां की जनता को बरगलाने में लगे कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा, या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। भारत की तरफ से सिंधु जल संधि को स्थगित करने के फैसले के बाद पाकिस्तान में कितनी घबराहट है, वो साफ देखी जा रही है। पाकिस्तान सरकार से लेकर पहलगाम हमले के बाद इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर के द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली। अब वो भी कश्मीर में आतंकियों के धमाकों में उड़ते घरों को देखकर घबरा चुका है। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने पहलगाम हमले में शामिल होने से अब इनकार कर दिया है, पूरी तरह पलटी मार ली। पाकिस्तान में आतंकवाद की फैक्ट्री को पालने और पोषने वाला हाफिज सईद, आतंकवाद का सबसे बड़ा नाम, पहलगाम हमले के बाद छिपे छिपे घूम रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI आतंक के सरगना यानी लश्कर चीफ हाफिज सईद को बिल में दुबका चुकी है। वो हाफिज सईद जो भारत में खून बहाने की गीदड़ भभकी दे रहा था। अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा।
पहलगाम हमले के बाद भारत में सेना की तरफ से कश्मीर में एक्शन देखकर हाफिज सईद का गला सूख रहा है। 2021 में पाकिस्तान के लाहौर शहर में जोहर टाउन इलाके में जो धमाका हुआ उसमें हाफिज सईद बच निकला, लेकिन कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक्शन का ट्रेलर जो चल रहा है उसे देख पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ले चुका है, लेकिन अब भारत के एक्शन के ट्रेलर देख टीआरएफ ने पलटी मार दी। हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के नए फ्रंट टीआरएफ की बत्ती गुल है। पाकिस्तान को समझ आ चुका है कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। आतंकवाद के खिलाफ भारत के एक्शन का ट्रेलर सिर्फ शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।